बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सवारनिहार। गुरुजी यह सवारनिहार। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाह पकड़ जन दाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपका सद्गुरु है उसमें अनंत ज्ञान है। इतना ज्ञान है कि आप अनंत जन्मों तक भी नहीं बूझ पाओगे। तुम्हारे जो सद्गुरु है आपका ही नहीं है, हमारा ही नहीं है, पूरे संसार का है। और इसको संत जन जानते हैं। ये हंसा और हंसनी एक मेरे बड़े परम मित्र हैं जड़ संसार के। जड़ संसार आप बुझते ही हो। हमने उनको कहा आप उपदेश ले लीजिए, हमें मत परेशान किया करिए। बोला नहीं, मैं उपदेश तभी लूँगा, पहले छान छान करके एकदम से पहले बूझ लूँगा, तब उपदेश लूँगा। हम ऐसे वाला नहीं हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। एकदम जब तक हम बूझ नहीं जाएंगे तब तक हम उपदेश नहीं लेंगे। अरे मैं बोला थोड़ा थोड़ा करते रहिए ना, खाली फोटो ये रख लीजिए। बोला फोटो वोटो कुछ नहीं रखूंगा मैं। तो मैं बोला भाई अब आपको कितना समझाया जाएगा। तो बोला नहीं, हम सब समझ गए हैं। क्या क्या समझे हैं आप? तो बोला ये शरीर 5 तत्व का बना है, ये मुझे मालूम है। इसमें 9 द्वार है, ये भी मालूम है मुझे। हम आपका YouTube से सुनता रहता हूँ, ये मुझे मालूम है। और एक जो है 10वां द्वार भी कोई बताते हैं आप। बोला हम तो नहीं बताते, वो तो सद्गुरु बताता है। तो बोला नहीं, उसके वाणी में एक सुषमन द्वार भी है। तो हम उपदेश तभी लेंगे जब हम सुषमन द्वार के बारे में बूझ जाएंगे और जान जाएंगे और वो खुल जाएगा, तभी उपदेश लेंगे। और वो आप बताइए ये सुषमन द्वार है क्या? इसको पहले जड़ संसार में बताइए और फिर चेतन संसार में बताइए। जड़ संसार हमको मालूम है, जो हम लोग संसार में करते हैं।
चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं और झूठ बोलते हैं। तो हम बोला काहे लिए ऐसा बोलते हैं आप जो है? अरे बोला इस संसार में बोलना पड़ता है, नहीं तो कोई कम में नहीं होगा। और काम भी बहुत करते हैं, पूरा भाग करके दौड़ करके 10 जगह का काम भी करते हैं। बोला आपसे काम नहीं होगा, ये सब लेबर हैं, सब मजदूर हैं, इनको सुबह ही 100 गाली दे दो, एकदम शाम तक फिट रहते हैं सब जो है। अरे मैं बोला काहे लिए गाली देते हैं ये? बोला आपको नहीं मालूम है, आप वो सब छोड़िए, हमको वो अल्लाह बताइए कि कैसे खुलेगा वो। अब तो मैं बोला आप उपदेश ले लीजिए ना, तभी खुलेगा खुलेगा वो। बोला नहीं, हमको पहले बूझना है, और बिना बूझे हम लेंगे नहीं। ऐसे ही झूठे ही हम थोड़ा लेंगे, पहले बूझना है। अरे मैं बोला उपदेश ले लीजिए, उपदेश ले लेंगे तो बुझ जाएंगे। बोला हम साधना वाला नहीं काम करेंगे, पहले आप बताइए। और आप जानते ही हैं बड़ा मुश्किल कर देता है लोग जो है। तो मैं बोला प्रकृति में आप बूझने से बुझ जाएंगे? बोला हाँ बुझ जाएंगे। तो जो परमात्मा है, हम लोग उसी परमात्मा के पास थे, और वह परमात्मा हमारे हृदय में ही है। बोला ये कठिन हो गया, और आसान में बताइए। परमात्मा हमारे हृदय में तो होगा, हमको बोध नहीं है। अरे मैं बोला परमात्मा विभू सत्ता है, तो आपके पास भी है, हमारे पास भी है। अभी हम लोग दूर हो गए, वो कारगिल में है और हम यहाँ आ गए। हिंसा और हंसनी फोन चलते रहते हैं। अब वो बोलते हैं ये पहला चीज। तो मैं बोला जो हम लोग जड़ संसार में हैं, जड़ संसार में हैं, तो यहाँ से निकलना होगा। तो निकलेंगे कैसे? बोला हम सब दरवाजे से निकलने का कोशिश किए हैं, लेकिन ये इसमें से निकल नहीं पाते हैं, और उपदेश नहीं लेते हैं। हम कितनी बार कह दिया कि उपदेश ले लीजिए। बोला उपदेश तभी लेंगे जब हम बुझ जाएंगे बुझ जाएंगे, और जब तक बूझेंगे नहीं उपदेश नहीं लेंगे। अब ये बड़ी समस्या है। मैं बोला जब बूझ ही जाएंगे तब उपदेश की क्या जरूरत है? जब आप बूझ ही जाएंगे सारे, तो उपदेश का क्या जरूरत है? बोला नहीं नहीं, हमको पहले बूझना है, उपदेश हम बाद में लेंगे। ये बड़ा चक्कर है, ये हमारी लड़ाई चलती रहती है, और संसार है हिंसा और हंसनी। मैं बोला आप तो गांव के रहने वाले हैं? बोला हाँ, गाजीपुर जिला उनका भी है, क्षत्रिय हैं। अब नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा भेद हो जाता है, और भेद में कुछ देखिए, कुछ सत्संग में चीजें कुछ जोड़नी पड़ती हैं, और कुछ तो जो घटना होती है वही चलती है। आपको केवल भेद बूझना है। जो हंस होता है वह जो है दूध में बहुत कुछ मिला रहता है, कचरा मचरा सारे मिले रहते हैं। तो हंस का काम है दूध जो है चुन लेना। वैसे ही इसी संसार में वह परमात्मा भी है, और हर जगह व्याप्त है। तो हंस का काम होता है उसको ढूंढ लेना। अरे हंस ही नहीं ढूंढेगा, पूरा दूध में दुनिया भर का कचरा मिला रहता है, पानी मिला रहता है, सब मिला रहता है, और वह जो है उसका दूध ले लेता है, बाकी पानी छोड़ देता है, उसमें जो भी डाले हो सब वो निकाल देता है। तो हिंसा और हंसनी वैसी ही आपको सत्संग में असली चीज निकाल लेना है। अब भेद बूझो, दूध में वो जो है मलाई भी रहती है,
हम लोग क्या बोलते हैं उसको, लैनू बोलते हैं देसी भाषा में अपना। तो उसको पहले वो गाय से निकालना पड़ता है, फिर गर्म करना पड़ता है, दही जमानी पड़ती है, फिर साड़ी निकालनी पड़ती है, फिर मथना पड़ता है, और मथ करके फिर उसका जो लैनू निकाल लेते हैं, फिर उसको गर्म करना पड़ता है, और फिर गर्म करके तब जो है वही देसी घी है असली वाला। तो इतना करना पड़ता है। तो वैसे ही जो है, जो आपका जो चेतन जो सदगुरु है वो ऐसे ही निकालना पड़ता है। तिल माही जा तेला है, तुझ में पुरुष पुराण। तिल माही जा तेला है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकाली, प्रकटी रूप महान। तिल माही जो तेला है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगति रूप महान। ये हंसनी जो परमात्मा है इसी संसार में है। देखो तिल जो है, तिल में तेल है और उसको युक्ति से निकालना पड़ेगा, और वो निकालने वाला जो होता है वो अलग ही होता है व्यक्ति। वैसे ही इस संसार में वह सदगुरु परमात्मा है, और सदगुरु को साथ रख लो और उसको ढूंढ निकालना। बिना सदगुरु के आप ढूंढ नहीं पाओगे। लेकिन उनका समस्या ये है कि पहले हम बूझेंगे और बाद में सदगुरु करेंगे। अब ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है। बोला हम पहले सदगुरु नहीं करेंगे, पहले हम बूझेंगे, उसके बाद तब सदगुरु करेंगे। मैं बोला जब आप बूझ ही जाएंगे तो फिर सदगुरु के क्या जरूरत है। बोला नहीं, पहले हमने बूझना है, फिर सदगुरु जो है बाद में करेंगे। अब उपदेश लेते ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बड़ा मुश्किल मामला है। अरे मैं बोला फोटो ही रख लीजिए। बोला फोटो वोटो कुछ नहीं रखेंगे हम। ये जो है गुरु लोग जो है ना गड़बड़ है, सब तो बंद है जेल में। अरे बोला ये जेल वाले नहीं है। बोला नहीं, हम ऐसे ही बूझना है, हमने पहले बूझना है। अरे मैं बोला जब बूझ ही जाएंगे तो फिर सदगुरु की क्या जरूरत है। बोला नहीं 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 नहीं, पहले बूझेंगे तब सदगुरु करेंगे। अब ये हमारी युद्ध चलती रहती है। बोला आप वही बता दीजिए वो सुषुम्न द्वार है क्या, कैसे खुलेगा। ये हंसा और हंसनी संसार है। यह जो कहो वो करता नहीं है, अपनी बात ही कहता है। और सदगुरु का ज्ञान है, बताना भी है, प्रचार करना है। कैसे प्रचार होगा। हमने बोला ठीक है। उनके एक लड़की भी है और लड़का भी है, बच्चे बड़े बड़े हैं जो है। तो मैं बोला आप देखिए देसी भाषा में समझेंगे ना। बोला हाँ देसी भाषा में समझेंगे। ऐसा समझाइए कि मैं समझ जाऊं जो है, क्योंकि आप लोग सदगुरु किया है और मैं तो सदगुरु तब तक नहीं करना है जब तक बूझना नहीं है। ये हंसा और हंसनी ये युद्ध हमारा चलता रहता है। कभी एक हफ्ते के बाद जब उनको सुधि होगी तो फिर चालू हो जाएंगे। प्रेम उनका सदगुरु में है, लेकिन बोलते हैं उपदेश नहीं लूंगा मैं, कोई गुरु नहीं करूंगा मैं।
पहले बूझूंगा, उसके बाद गुरु करूंगा। अब बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा ये? बोला नहीं, मुझे जानना है कि वह सुषुम्ना द्वार कैसे खुलेगा, आपको बताना होगा, और वो भी हमको समझ में आ जाए, फिर दोबारा न पूछना पड़े, ऐसे बताना है। तभी तो हम जानेंगे कि आपका सदगुरु सही है। हम क्यों ले ये लाठी वाला बाबा को फालतू फंड का? नहीं लेंगे हम उपदेश, पहले बूझेंगे तब उपदेश लेंगे कि असली वाले हैं कि ये नकली वाले हैं। तो इसलिए अब तो बड़ा मुश्किल है। मैं बोला स्वरवेद पढ़ लिया करिए, उसमें जान जाएंगे आप। बोला नहीं, अरे मैं बोला पैसा नहीं लगता है, मैं व्हाट्सएप से भेज देता हूँ, यूट्यूब से लोड कर लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ा करिए, आप बुझ जाएंगे। बोला नहीं, आप ही को बताना होगा। अरे मैं बोला मैं कैसे बताऊंगा, ये तो जो है नहीं, जो है सदगुरु का ज्ञान है। तो बोला जब आप ही नहीं बता पा रहे हो तो आप, इसका मतलब आप जो है नहीं जानते, आपका गुरु को है नहीं। ऐसा ऐसा बात ये लोग बोलता है, दिल में लग जाती है। पहला चीज उपदेश नहीं लेगा, दूसरा छोड़ेगा नहीं, बस बूझना है और जानना है, और वो भी बिना सदगुरु के कैसे होगा। सदगुरु शरण ही उबारी, होया स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तारा तरन है, जासो हरि विद्यार। सदगुरु शरण ही उबारी, होया स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तारा तरन है, जासो हरि विद्यार। हिंसा और हंसनी, अरे जो उपदेश लिया है वो तो जल्दी बुझ जाता है। और ये लोग तो आप जानते ही हो, प्रकृति, इनको प्रकृति की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा, मैंने बोला आप तो गांव में रहे हैं और उनका जो है जमीन उमीन भी बहुत है, अभी कोई नहीं है। अब उनको जानना भी है वो सुषुम्ना द्वार कैसे खुलेगा, बड़ा मुश्किल है। अरे मैं बोला इसमें बड़ी साधना करनी पड़ती है और ब्रह्मचर्य रहना पड़ता है, सदगुरु का जो है उसमें रहना पड़ता है। बोला भाई देखो, हम ब्रह्मचर्य तुम नहीं रह सकते, हम संसार में आए हैं, गृहस्थ में आए हैं, हम कैसे ब्रह्मचर्य रहेंगे और कौन सा साधना करेंगे। और आपका सदगुरु कहता है कि पल में अलख लखावे, कोई सदगुरु संत कहावे, जो भोग में जोग सिखावे। ऐसा हमने सुना है। उपदेश तो नहीं लेंगे, पहले बूझेंगे तब उपदेश लेंगे, और बूझते बूझते बहुत बूझ गए, अभी भी उपदेश लिया नहीं। ये चल रहा है मामला, युद्ध चल रही है। अब या तो सदगुरु की परीक्षा है, या सदगुरु हमारी परीक्षा लेता है, या उनकी परीक्षा लेता है, वह तो सदगुरु ही जाने। बोले नहीं, हमको एकदम देसी भाषा में समझना है और बूझना है। अब आप बताओ, ये ऐसे लोग जिद्दी लोग हैं, और आप जानते ही हो सांसारिकता भी छोड़ना मुश्किल है। अब हमने बोला कुछ ऐसी बातें होती हैं जो थोड़ा गोपनीय रखना पड़ता है, और चूंकि सत्संग का मामला होता है, हिंसा और हंसनी, तो मैंने बोला चलिए जड़ संसार में आइए। ये बताइए, जो इस संसार में
एक पुरुष जो है अपने पत्नी से मिलने के लिए कैसे जाता है गांव में? अरे बोला ये कौन सी बड़ी बात है? अरे जब जो है ना सब लोग सूत जाता है तो वो जो है दरवाजा खोल देती है और जो पहुंच जाता है। ऐसे ही तो मिलते हैं गांव में। मैंने बोला हाँ आप सही बोल रहे हैं। और मैं बोला यदि वह दरवाजा नहीं खोलेगा इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही है कि जो है प्रेम नहीं है, सीधी बात। और जो है यदि प्रेम होगा तो पहले से ही वह दरवाजा खोल करके रखेगी। एकदम मैं बोला एकदम सही बोल रहे हैं ना। बोला ऐसे ही होता है भाई, किसी से भी पूछ लीजिए संसार में। मैंने बोला ये ऐसे ही होता है, एकदम सही बोल रहे हैं। जब उसका प्रेम होगा तो समय का इंतजार करती है। सब लोग सो जाता है पूरा, और सब सो जाता है तो वो दरवाजा जो है खोल देती है। और जब हल्ला गुल्ला रहता है तो वो दरवाजा नहीं खोलती है। ऐसे ही होता है संसार में स्त्री पुरुष का प्रेम। आप लोग यह भी नहीं जानते हैं। अरे मैं बोला आपका बात अलग है, आपका बात का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं बोला ऐसी ही है, ऐसी ही जो सदगुरु है, जब उसका आपका उसके साथ प्रेम होगा तो आपका शरीर में भी बहुत से सब जाग रहे हैं। मन जाग रहा है, बुद्धि जाग रही है, चित्त जाग रहा है, अहंकार जाग रहा है, तो सारे जग रहा है। तो सदगुरु नहीं खोलेगा दरवाजा। आप बुझ गए अभी? तो बोला हाँ बुझ गए। बोला अभी भी नहीं बूझे हैं वो? फिर 2 महीना बाद 1 महीने बाद फिर बोलेंगे वो दरवाजा कैसे खुलेगा? ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। तुम्हारे शरीर में, इस शरीर में मन जाग रहा है, कैसे मिलन होगा? हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी बुद्धि जग रही है, कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा चित्त जग रहा है। ये जब सारे सो जाएंगे तब सदगुरु दरवाजा खोल देगा। और जब तुम्हारा प्रेम रहेगा तो यही तो जो है सत्संग है, यही तो सुषमन है। अरे वो बोला कि उसमें ऐसे ऐसे क्या क्या सब जो है ऐसे बताते हैं, वैसे बताते हैं। तो मैं बोला वही है, जब सब सो जाता है तब सदगुरु जो है दरवाजा खोल देता है। और आपका सदगुरु में प्रेम होना चाहिए। और बोला कि अब तो सदगुरु को तो हम देखा ही नहीं, तो उसको प्रेम कैसे होगा? तो मैं बोला इसके लिए शादी करना होता है, ऐसे थोड़ा पत्नी को जो है आप देखे थे। तो बोला अब सुन ला, अब सदगुरु के संग शादी करावे के पड़ी का? तो पहला बियाह मोरे सदगुरु से भाई ले, पहला बियाह मोरे सदगुरु से भाई ले, 5-25 की पहनाई दिहले गहना, पिया बिननी को नाई नैहर में रहना, पिया बिननी को नाई नैहर में रहना, पहला बियाह मोरे सदगुरु से भइली, 5-25 की पहनाई दिहले गहना। हंसनी अब इतना पर तो बुझ गए? हाँ बुझ गए। बोला जब प्रेम होगा तो वो सदगुरु जो है दरवाजा खोल देगा। अब प्रेम कैसे करना है अब ये भी बताओ। मैं बोला आप ही बताइए, प्रेम कैसे करते हैं? संसार में प्रेम कैसे होता है आप ही बताइए। अरे बोला संसार में तो बहुत आसान है।
संसार में तो बहुत आसान है प्रेम करना, और मैं बोलता हूं कि संसार में प्रेम करना सबसे कठिन है। ये दोनों युद्ध हमारी चलती रहती है। अब इसको यहीं बंद करते हैं, अब चेतन देश में आओ। तो जहाँ वासी अइलू अमर वही देशवा, जहाँ वासे अइलू अमर वही देशवा, जहाँ वासे अइलू अमर वही देशवा, पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रहन दिवसवा, जहाँ से अइलू अमर वही देशवा। एहन सुनी उन्होंने कहा, अरे संसार में प्यार करना नहीं मालूम है आपको? अरे बोला उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है। मैं बोला किसके आगे पीछे घूमना पड़ता है? तो बोला जिसको प्रेम करना है वो कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, कब आती है, उसके रोज रोज उसको देखना पड़ता है। तो मैंने बोला वैसे ही सदगुरु को प्रीत करने के लिए उसको रोज रोज देखना होता है। तो बोला आप तो हमारी बतिया आप दोहरा दे रहे हैं। अरे मैं बोला सही है, गुरु मोराती गति चंद्रमा, सेवा का नयन चकोर, पलक पलक नीरा खाता रही, गुरु मोराती की ओर। अरे मैं बोला वही बात ये स्वामी जी ऐसे लिखे हुए हैं। तो फिर वो अब मैं बोला आगे का बताइए, कैसे मिलन होता है, संसार में प्रेम कैसे होता है? तो बोला उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है, उसको क्या क्या पसंद है वो देखना पड़ता है, और जो उसको पसंद है वो ले आकर के उसको देना पड़ता है। तो मैं बोला वैसे ही सदगुरु को है, सदगुरु को क्या क्या पसंद है? ब्रह्मचर्य। और क्या पसंद है? अति अधीनता। और क्या पसंद है? सत्य। और क्या पसंद है? अहिंसा। अब हमको बोल रहे हैं कि आप हमारे बतिया को उल्टा बता दे रहे हैं। अरे मैं बोला मैं सही बता रहा हूं, जो आप बोल रहे हैं वही हम यहां बता रहा हूं। तो भाई बोला अब मिलन कैसे होगा? अब मिलन कैसे होगा? वो तो सदगुरु तो दिखाई नहीं देता है। हंसा और हंसनी ऐसे ही हमारा उनके साथ सत्संग चलता रहता है। वो प्रकृति का बताते हैं और मैं चेतन डाल देता हूं, और कहते हैं कि गुरु नहीं करूंगा मैं जब तक बूझ नहीं जाऊंगा। ये हंसा और हंसनी आप लोग भी क्या सत्संग सुन रहे हैं? ये हंसा और हंसनी ऐसे ही हमारा सदगुरु है। सदगुरु क्या कहता है? आरत दीनाया धीनता, सत्यहिन साभाव, उपयोगी भक्ति की, गुरु के शरण समाव। हिंसा और हंसनी। फिर मैंने बोला आगे का भी बताइए ना। अरे आगे का ऐसे नहीं होता है, इंतजार करना पड़ता है। अरे मैं बोला कितना दिन इंतजार करेंगे? अरे बोला कोई कोई तो जल्दी प्रेम हो जाता है और कोई कोई लिए 6-6 महीना इंतजार करना पड़ता है। तो मैंने बोला इधर भी स्वामी जी वही लिखे हैं, पपियाटे कही नात जी, सलभदी पतन नाश, वैसे ही प्रीति जो संत की,
दर्शन छठवां मास। ये हिंसा और हंसनी। और फिर बोलते हैं कि उसको चुपके चुपके देखना पड़ता है। मैंने बोला आप इसका मतलब जड़ प्रेम किए हैं? बोला हाँ पक्का पक्का किया मुझे, तभी तो आपको बता रहा हूं। तो मैंने बोला वैसे ही चेतन प्रेम किया जाता है, तो उसको चुपके चुपके मिला जाता है। चुपके मतलब जब सब लोग सो जाता है, तो तुम्हारे आपके हृदय में भी है। सब लोग जब सब सो जाएंगे तो चुपके से मिला जाता है। बोला आप हमारी बतिया को आप वैसे बता दे रहे हैं जो है। अरे मैं बोला जो संसार में प्रीति है वही प्रीति तो यहां भी है, लेकिन यहां निरंतर है, जो वो एक बराबर है। संसार में ऐसा है नहीं। तो मैं बोला आगे बताइए, आगे कैसे होता है? अरे बोला कभी कभी मार भी खाना पड़ता है। संसार वाला देख लेता है तो वो जो है मार देता है। मैंने बोला हाँ यहां भी मनवा जाग जाएगा तो वो मार देगा आपको, गिरा देगा, पटक देता है। अरे बोला आप हमारी बतिया को आप बता देते हैं। अरे मैं बोला वैसे ही है, यहां मन है, यह मिलने नहीं देता है। और आप जैसे ही जो है यदि जाग गया हो तो वो जो तुरंत मार देगा। जाग देने से आपका ब्रह्मचर्य तोड़ देता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। अरे बोला आप हमारी बात को आप कहते हैं। मैं बोला अच्छा, तो मैं बोला आप जड़ प्रेम बता रहे हैं और मैं चेतन प्रेम जो है वो कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो फिर मैं बोला आगे का बताइए ना। अरे बोला कभी कभी जो है मार खानी पड़ती है और कभी कभी जेल भी जाना पड़ जाता है। मैंने बोला हाँ ये मनवा जो है ना नहीं मिलने देता है, और उठा करके ये 5 तत्व का 25 प्रकृति का जेल में डाल देता है। ये तो यही मनवा है, यही आपको 5-25 के चक्कर में जो है वो डाल देता है। अब हमारा सत्संग ऐसे ही चल रहा है, वो कब बूझेंगे, अब कब उपदेश करेंगे, ये हमारा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। ये हिंसा और हंसनी न वो उपदेश लेंगे और न ये जो है जो सत्संग बंद होगा। ये हिंसा और हंसनी, यहां भेद है और भेद में भेद है। वो कहते हैं मार खानी पड़ती है, और मैं बोला यह भी मनवा जब ये जग गया तो यह भी मारता है। ये हिंसा और हंसनी जो चेतन में है वही जड़ में है, लेकिन जड़ में अलग है, चेतन में अलग है। मैं बोला कितना जेल गए कभी? बोला हम तो जेल नहीं गए, लेकिन मैं देखता हूं संसार में लोग जेल। अरे मैं बोला मनवा का जेल सबसे बड़ा है ये तो, और इसका जेल बड़ा तगड़ा है। ये मनुष्य वाले में ही नहीं डालता है, बंदर में डाल देता है, बिल्ली में डाल देता है, गाय में डाल देता है, और अनेक जन्म तक आप जैसा सजा करते हैं वैसा ये जो है जेल में डाल देता है, यही ले जाता है, यही काल है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समझाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, ताहि कहूँ काहि कहूँ समझाय। हिंसा और हंसनी
संसार ऐसी ही है। जो इस संसार में जो बूझना है, बिना सदगुरु के आप बूझ नहीं पाओगे। ये हंसा और हंसनी, अब आप संसार को बूझो और सदगुरु को बूझो, और दोनों को बूझना है। तब क्या करोगे? समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया, समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया, पिया मिलन की यही है जुगतिया। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़िया, समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया, कोरा घड़ा नई पनियारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरिया, समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगतिया। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसला अगमपुर नगरी। ये हंसनी, ऐसा सुख जो है इस संसार में नहीं है। आपको तो निरंतर सुख चाहिए। संसार में सुख है, क्षणिक है, क्षणिका ही सुख दुखा बहुता है, प्रेयानंद सजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिका नहीं मान, क्षणिका ही सुख दुखा बहुता है, प्रेयानंद सजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिका नहीं मान। जो क्षणिका ही सुख दुखा बहुता है, प्रेयानंद सजान। ये हंसनी, जो संसार का जो सुख है, संत भाषा में उसको प्रेयानंद कहा जाता है। देखो, संत लोग जो है ना, आप जानते ही हो, सदगुरु के ही वो जो है संत होते हैं। तो संत लोग भाषा जो है अलग चुनता है, वो डायरेक्ट नहीं कह देता है, क्योंकि संसार है। डायरेक्ट भी कह सकता है, अरे थोड़ा सा भाषा छुपा करके जब कहता है तो भी संसार उसको पकड़ करके बांध लेता है। तो इसीलिए सदगुरु जो है उसको प्रेयानंद कहा जाता है। आनंद वो भी है, प्रेयानंद। और संसार का आनंद को आप जानते ही हो क्या क्या कहा जाता है। तो जो संसार का जो आनंद है वह प्रेयानंद कहा जाता है संत भाषा में, क्योंकि संतों की भाषा जो है थोड़ा प्रिय होती है और संतों को ही समझ में आती है।
संसार उसको नहीं समझता है। तो सदगुरु जो है अपने हंसों के लिए एकदम बड़ा प्यार प्यार का भाषा लिखता है। वो आगे क्या कहते हैं, छाड़ काहीं सुख दुखा बहुता है, प्रियानंद जान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। हिंसा और हंसनी और जो परमात्मा का सुख है उसे सहजानंद कहा जाता है। वह घटता बढ़ता नहीं है, एक समान रहता है। हिंसा और हंसनी, एक व्यक्ति ने कहा आप एक ही दोहवा को उसमें रस रस लगा लगा करके बार बार कहते हैं। अरे मैं बोला उसमें रस नहीं लगाऊंगा तो आपको मजा कैसे आएगा। अरे हमारा आपसे प्रेम है, तो प्रेम से पूर्वक आप देखिए भोजन जब खिलाया जाता है तो उसमें एकदम रोटी में घी भी लगा करके और एक एक दिया जाता है। एक ही बार लो भाई 10 रोटी खा लो, ऐसे ना होला। तो अब स्वामी जी का दोहा है तो उसमें रस नहीं लगाएंगे, ऐसे ही ले लेंगे तो कोई नहीं न खाएगा जी, इसीलिए रस लगाना पड़ता है। अब क्या करेंगे, संसार है कुछ भी कह देता है, अब हम लोगों को तो सुनना ही पड़ेगा। तो हिंसा और हंसनी देखो दोहा वही है, छाड़ काहीं सुख दुखा बहुता है, प्रियानंद जान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। हंसनी जो संसार का सुख है उसे प्रियानंद कहा जाता है। क्षण में सुख और क्षण दुख हो जाता है, लेकिन जो सदगुरु का जो आनंद है उसे श्रेयानंद कहा जाता है, सहजानंद कहा जा सकता है। और वो निरंतर है, वो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। न वो परमात्मा खत्म होगा, न वो आनंद जो है जो खत्म होगा। और ये सदगुरु हैं, यही उस आनंद को मिलाते हैं। इसीलिए सदगुरु को पकड़ करके रखना होता है। हिंसा और हंसनी आप भी दुबूझो। अब सदगुरु क्या है, तो भूले हुए जागा जीवा को, निज घर दे पहुँचाए, सतपथ पर दर सकरही, सद्गुरु देव काय। भूले हुए जागा जीव को, निज घर दे पहुँचाए, सतपथ पर दर सकरही, सद्गुरु देव काय। हिंसा और हंसनी जब सद्गुरु मिल जाता है तो पहुँचा ही देता है, उसका काम ही है यही। अमित कालिका भूलिया, पहुँचाया पन देश, अमित कालिका भूलिया, पहुँचाया पन देश, देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश, देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। हिंसा और हंसनी तुम्हारा सद्गुरु जो है तुम्हारे साथ ही है, कभी वो तुमसे अलग ही नहीं हुआ, अलग हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर जीवा
साथ है। अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सद्गुरु महप्रीत, परमेश्वर जीवा साथ है। अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सद्गुरु महप्रीत। ये हंसनी बिना सद्गुरु के प्रेम की होता नहीं है। तो प्रेम कैसे करोगे? तो जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम। चलत फिरत रहा नाम में, करत धरत रहनाम। काम कोई करे ते रही, प्रेम धार प्रभु लाग। चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदया बड़भाग। ऐसा और हंसनी आप कोई भी संसार में काम करते रहो, प्रेम धार गुरु में लगा करके रखो। काम कोई करे ते रही, प्रेम धार प्रभु लाग। चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदया बड़भाग। और क्या कहते हैं स्वामी जी? क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाए। मर्यादा अनुराग की, विघ्न कठिन रह जाए। क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाए। मर्यादा अनुराग की, विघ्न कठिन रह जाए। हिंसा और हंसनी सद्गुरु में प्रेम जो है निरंतर रखना है। हमको तो निरंतर चाहिए आनंद। आपको क्या चाहिए? आनंद आपको निरंतर चाहिए। तो निरंतर आनंद जो है परमात्मा में है, सद्गुरु में है, तो उसको पकड़ करके रखना पड़ेगा। हिंसा और हंसनी हमारी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि हम लोग जीव हैं, परमात्मा नहीं हो सकते, सद्गुरु नहीं हो सकते। आप इस भेद को आज ही समझ जाओ। आप सद्गुरु नहीं हो सकते हो, आप जीव हो। सद्गुरु जैसा होने के लिए आपको निरंतर उसमें रहना पड़ेगा। जैसे लोहा है तो लोहा ही रहेगा। जब तक वो अग्नि में नहीं जाएगा और अग्नि में बिल्कुल बराबर नहीं रहेगा, तब तक वो अग्नि हो नहीं सकता, अग्नि स्वरूप नहीं हो सकता है। तो जीव जो है सद्गुरु के स्वरूप हो सकता है, सद्गुरु नहीं हो सकता। आप भेद को बूझो और समझो। जो जीव जो है वह जो है परमात्मा के स्वरूप हो सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं होगा। और वैसे ही जो है, और वह तभी तक परमात्मा का स्वरूप रहेगा जब तक उसकी चेतना गुरु चरण में लगी रहेगी। और जैसे ही गुरु चरण से चेतना हटी, फिर वह लोहा हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे उसकी शक्ति जो है खत्म हो जाती है। जो लोहा में जो अग्नि की शक्ति है,
जब तक लोहा अग्नि में है तभी तक उसकी शक्ति रहती है, और जैसे ही लोहा से अलग हुआ तो क्या हो जाएगा? वो अग्नि अग्नि से जैसे ही लोहा अलग हुआ वो फिर लोहा ही हो जाता है। वैसे ही जीव जो है जैसे ही सदगुरु के चरण से हटा वह फिर जीव ही होगा। और गुरु चरण में ऐसी नहीं लगती है। आरत दीनाया दीनता सत्यहिंसा भाव उपयोगी भक्ति की गुरु की चरण समाव। अहिंसा और हंसनी। तो अपने मन को सुला दो, चित्त को सुला दो। और क्या करोगे? सबको सुला दोगे और तब जो है तुम्हारा सुषुम्न दरवाजा खुल जाएगा। देखो, आप भेद को बूझो, मन को सुला दो, मन सो जाएगा। मन सो जाएगा तो सब जो है पूरा आपका जो है सारा जो है ना शरीर सब मिलने का युक्ति मिल जाएगी। और कौन सा साधना करना है, क्या करना है, हमें नहीं मालूम है। बस मनवा को सुला दो। मनवा को सुला दोगे तो सब सो जाएगा। और तब जो है आया भी स्वरवेद में स्वामी जी लिखे हैं, सखी सहेली सो गई पिया महला तब जाग। अहिंसा और हंसनी स्वामी जी का जो स्वरवेद में है ना, सब कुछ लिखा हुआ है। हमें बूझने की है देरी जो है। तो अहिंसा और हंसनी। अब मन को कैसे सुलाओगे? तो एक भजन है ना, होई गईले पिया जी से भेट सु ताला माना हारी की। होई गईले पिया जी से भेटा सुतला माना हारी की। सदगुरु शब्द कमाना सुरतिदा शिवई। अहिंसा जैसे सदगुरु का कमान लगते ही वह सुरति जो है दासी हो जाती है। और इतनी पीर भारी निसदीना नीदाना आवई पीरा भारी भाई। सदगुरु शब्द कमान सुरतिदार शिवई। तो अहिंसा और हंसनी, इसको साधना कर करके इसको सुला दो। एक ही बार नहीं सोएगा ये तो अनेक जन्मों से जगा है ये, और एक पल भी सोता नहीं है ये। आप जानते ही हो मन कब सोता है। अहिंसा और हंसनी। अब वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। आपका सदगुरु में प्रेम बना रहे, यही सदगुरु से प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।